हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि कट ऑफ आ चुकी है तो अब सीरियस प्रिपरेशन मोड ऑन। तो आज मैं इस व्लॉग में अपना पूरा डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। आज सबसे पहले सुबह उठने के बाद मैं भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करने के बाद से मम्मी बोलती हैं कि सबसे पहले अपना चेहरा देखना चाहिए, ना कि किसी और का, क्योंकि किसी और का फेस देखना नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसलिए मैं अपनी हथेली देखती हूँ। मम्मी ऐसा कहती हैं, इस वजह से मुझे करना होता है। और फिर उनकी बात कौन टाल सकता है। तो आज लगभग 9 बजे के करीब में मैं सुबह में उठी थी और मेरे चेहरे पे पूरी स्वेलिंग हो गई थी, पता नहीं क्यों। फिर मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद से फिर मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था। फेस वॉश करने के बाद से फिर मैं फटाफट अपने रूम में गई थी और फिर मैं अपना रूम सही करने लग गई। मैंने कंबल सही, ब्लैंकेट फ़ोल्ड किए और बिस्तर सही किया। ये सारा कुछ काम कंप्लीट किया था मैंने। और फिर मैं गर्म पानी पीने लग गई। मैं गर्म पानी जनरली गुड़ के साथ पीती हूँ क्योंकि इससे डाइजेशन सही रहती है और मुझे बहुत रिलीफ़ मिलता है सुबह सुबह गर्म पानी पी के। तो आप सब लोग भी ये पिया करो, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपका पूरा दिन, अगर आपका सुबह अच्छा होगा तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहेगा। उसके बाद से फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाने के आने के बाद मैंने अपना स्किन केयर किया था। मैंने हाल ही में अपना थ्रेडिंग बनवाया तो इसलिए मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ और उसके बाद से मैं पूजा करने चली गई। हमारे घर में बहुत क्यूट क्यूट ये फ्लावर्स हुए थे तो फिर मैंने इनको देखा और एक मुझे तोड़ना ही पड़ा क्योंकि भगवान जी को चढ़ाना था। और मैंने बहुत दुखी होके एक तोड़ दिया और मुझे अच्छा नहीं लगता है फ्लावर्स तोड़ना। और फिर मैं पूजा करने चली गई थी। मैंने पूजा पाठ किया, फिर पाठ पढ़ा, मेडिटेशन किया यहीं बैठ के, क्योंकि ये करके बहुत अच्छा फ़ील होता है। उसके बाद से फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट करने चली गई थी। ब्रेकफ़ास्ट क्या, इसको लंच भी बोलेंगे। आज खाने में मेथी की सब्ज़ी और मटर की दाल बनी थी, जिसको निमोना भी बोलते हैं कई लोगों के लैंग्वेज में। और ये सारा कुछ करते करते मुझे 11 बज गए थे। मुझे बज जाते हैं 11, मैं कितना भी ट्राई करती हूँ। इसीलिए मैं रात में देर तक पढ़ा करती हूँ, लगभग 12, 1, 2 तक, क्योंकि सुबह उठने में मुझे लेट हो जाता है। फिर मैं पढ़ाई करने आई अपने रूम में और फिर मैं टू डू लिस्ट बनाने लगी थी। आज मैंने सोचा था कि मैं यूपी जीके और जितने मेन सब्जेक्ट्स हैं उसका सारा सिलेबस ख़त्म करूँगी। सारा टू डू लिस्ट मैंने बनाया था कि मुझे क्या क्या पढ़ना था। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारे लिए यूपी जीके या लेखपाल के लिए, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया था आज। कल मैंने हिंदी के पूरे नोट्स कंप्लीट किए थे तो इसीलिए आज मैंने यूपी जीके से शुरू किया। मैंने जो भी नोट्स बनाए थे उसमें मैंने आज पेंटिंग्स के बारे में ऐड किया और फोक डांसेस, मेला जो भी होते हैं यूपी के, उसके बारे में थोड़े से नोट्स बनाए थे। और रिवाइज़ मैंने पुराना किया था नेशनल पार्क्स और अदर जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे बायोस्फीयर रिज़र्व हो गया है, टाइगर रिज़र्व हो गया, तो ये सब यूपी में कितने हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है। और जो स्टेट का डिवीज़न होता है वही मुझे यूपी जीके में याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने अभी उसको स्किप कर दिया कि ये वाला पार्ट मैं लास्ट में याद करूँगी, पहले मैं बाकी चीज़ें मैं पढ़ लूँ। और अगर आप सबको जानना है कि मैं किससे कंप्लीट कर रही हूँ, तो 28 घंटे की मैराथन है, मैं उससे कंप्लीट कर रही हूँ, जो कि अंकित सर की है। मैक्सिमम लोग उसी से करेंगे क्योंकि और कहीं फ्री में ये कंटेंट नहीं मिलने वाला है इतना अच्छा, तो आप सब भी उसी से करना। उसके बाद से यूपी जीके के बाद से फिर मैंने नेक्स्ट सेशन में क्या चालू किया था, तो मैंने हिंदी पढ़ना चालू किया था। हिंदी में मैंने आज बस वर्णमाला ही पढ़ा था, बाकी अदर कुछ नहीं। संधि मैंने सोचा था मैं कल से स्टार्ट करूँगी। उसमें मैंने थोड़ा कुछ खाया था और चाय पीते पीते मैंने कंप्यूटर के नोट्स बनाए थे। ये नोट्स मैंने यूट्यूब से ही बनाए थे। जो पंचायत बैच आया था RWA का, उसके डेमो क्लासेस और अदर जो क्लासेस हैं जो ऐप पे चले हैं, वो किसी ने फ्री में अपलोड किया है, तो मैंने सोचा है कि मैं उसी से कंप्लीट करूँगी। और मैं भी बुक्स लेने का सोच रही हूँ लेखपाल के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सी बुक्स लूँ। यहाँ तक करने के बाद मैं बहुत थक गई थी, तो मैं 2:30 बजे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके उठी, 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके, और फिर मैं ट्यूशन जाने के लिए रेडी होने लगी थी। तो मैंने जो भी ट्यूशन, नो ट्यूशन, कंप्यूटर कोर्स, मैं कंप्यूटर कोर्स परस्यू कर रही हूँ ATCA का, तो इस वजह से वहाँ से भी मुझे कंप्यूटर का काफ़ी कुछ पता चल रहा है, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल ही है साथ साथ में।
और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ जाने के लिए, और मैं कुछ कुछ बोलती रह रही हूँ आपको, इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है ताकि मैं आपको सब कुछ अपने बारे में बता सकूँ, और इसीलिए आप लोग बोर ना हो तो मैं सारी चीज़ें अपलोड कर रही हूँ। तो जाने में मुझे 3 बज जाते हैं, 3 बजे से मेरी क्लास होती है और फिर आते आते मुझे 5 बज ही जाते हैं, 5 10 20 हो ही जाते हैं घर आते आते, तो मैं बिल्कुल थक जाती हूँ। आज आने के बाद से मैं जैसे कि डेली की तरह ही मैं फ़ेस वॉश करती हूँ, मुझे और किसी चीज़ का टाइम नहीं मिल पाता है। मुझे साथ में एडिटिंग करनी होती है, पढ़ना भी होता है, क्लासेस भी जानी होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना कभी कभी। बट हाँ, मैं भी अंदर से बहुत मोटिवेटेड रखती हूँ खुद को, तो आप लोग भी रखना, अगर मैं मैनेज कर रही हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। और आने के बाद मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। आप लोग भी फास्ट पे करके देखना तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा। फिर मैंने एप्पल्स खाए थे क्योंकि एक दिन में एटलीस्ट एक फ्रूट तो हमें लेना ही चाहिए, ये सब चीज़ें मैं अब समझ रही हूँ। लेकिन हाँ, हेल्दी खाने के बाद अब अनहेल्दी खाने की बारी। तो फिर आज घर पे मैं मंचूरियन बनाने लगी थी मम्मी के साथ। ये सब मैं 5 से 6 साढ़े 6 तक के ब्रेक में मैंने ये सब किया था, और इसमें मैंने मंचूरियन बनाए, खाया, सबको बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने चाय पी थी, ब्रेक लिया था, और फिर मैं फाइनली पढ़ाई करने दोबारा से बैठ गई थी 6 साढ़े 6 तक। मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, पर मैंने सारा सेटअप लेके, स्टडी टेबल लेके और पढ़ाई करने रूम में आ गई। मैं एक ही जगह पे नहीं पढ़ा करती हूँ क्योंकि मैं बोर होने लगती हूँ, तो मैं जगह बदल बदल के, टहल टहल के, चल चल के पढ़ा करती हूँ ताकि मुझे सब जल्दी से याद हो जाए। आप लोग भी ये टेक्निक याद करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जिसको भी याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हर एक, मान लो कोई एक पैराग्राफ है किसी चीज़ के बारे में, तो आप लोग उसको 3 बार पढ़ा करो। अब ये नहीं कि एकदम उसी टाइम रट लेना है, लेकिन 3 बार पढ़ो उस पैराग्राफ को, फिर अगले पे आओ। ऐसे ही कर करके 3 3 बार रीडिंग करते रहो, और उसको 2 2 3 3 दिन पे करते रहो। इस तरह चीज़ें ईज़िली याद हो जाती हैं। तो आने के बाद से आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैंने क्या पढ़ाई की थी। तो जब मैं क्लासेस से आ गई थी तो मैंने डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। डीआई के क्वेश्चन मैंने कहाँ से सॉल्व किए थे, तो पेड के लिए RWA चैनल पे एक सर ने बहुत सारे, लगभग 10 to 12 वीडियोज़ उन्होंने डीआई के सॉल्व करवाए हैं। तो मैं उससे प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि कहीं से भी प्रैक्टिस करो उसमें परसेंटेज की डीआई, रेशियो की डीआई, अलग अलग टॉपिक्स के डीआई हैं, तो वो सही रहता है। उसके बाद मैंने इकोलॉजी पढ़ी थी, और आज मेरा कुछ कुछ पार्ट पेंडिंग भी रह गया था। फिर मैंने डिनर किया था, और डिनर करने के बाद से फिर मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा था, और हिस्ट्री के बाद से मैंने लगभग आधा घंटे 40 मिनट तक पॉलिटी पढ़ा था, जिसमें सिर्फ मैंने इंदस सिविलाइजेशन थोड़ा सा रिवीजन किया था क्योंकि बाकी चीज़ों का टाइम नहीं रह पाया था। आज इतना सारा कुछ जो जो मैंने आपको बताया है, ये टॉपिक मैंने कंप्लीट किया था, और MCQ मेरा बाकी रह गया था। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। फिर मैं सो गई थी डिनर करने के बाद। एंड या बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।